मेरे साथ चल के आए, मेरे तो बड़े भाई हैं, बचपन से देखा करता था पिताजी के साथ, और जिन्होंने एक एग्जाम्पलरी काम करके दिखाया आपको पुरकाई नगर पालिका में। अगर मैं कह सकूं, सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। अगर कहीं सबसे आधुनिक कोई हमारी पालिका या पंचायत है, सबसे अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और जहां नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना, लोगों को शिक्षित करना, उनको नई चीजों के लिए सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले, ऐसे हमारे आपके चेयरमैन श्री जहीर फारूकी जी। चाहे दिवाली के छोटे छोटे पटाखों के दुकानदार हो, चाहे ये पीडब्ल्यूडी वाले हो या मापतौल विभाग वाले हो, ये व्यापारी को दुखी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का संज्ञान ले लियो आप। और हमारा तो एक कॉलेज वाला ज्ञापन था, वो भी पूरे पुरका जी की तरफ से है। अगर बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। समस्या ये रहा करती, भाई जमीन नहीं है, जमीन हमने अपने पास से दे दी, और मैंने क्या पूरे पुरका जी नहीं दे दी, मेरे अकेले का कुछ नहीं है, हमने दे दी, कोई नगर पंचायत की कुछ नहीं है, व्यक्तिगत जमीन दी। और बस आपसे ये अपेक्षा है, आप युवा हो, जुझारू हो, और आपकी लोगों के अंदर एक बेहतरीन शिक्षित परिवार का, और जो हमेशा लोगों का तो यही है कि पुरकाजी के अंदर हमारे यहाँ आज तक कोई 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है। नगर पंचायत पुरकाजी क्षेत्र में है नहीं कोई। तो उसके लिए लगातार जब हम प्रयास कर रहे थे, तो हमें पता लगा कि जब तक कोई जगह नहीं देने का तो बन नहीं सकता। जिस भी अधिकारी से जाके मिले वो ये कहता था, यहाँ बैठ दो, जगह खाली पड़ी, बिठवा दो। तो फिर उसके लिए भी हमने व्यवस्था करी। हमने अपने पास से 8 बीघे जमीन डीएम साहब को दी। डीएम साहब ने उस पर डीआईएस से रिपोर्ट मांगी, और उस पर फिर शासन को प्रस्ताव भेज दिया डीएम साहब ने कि पुरकाजी के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया जाए। उसे प्रस्ताव को गए हुए करीब 6-7 महीने हो गए, और हम 2-3 बार जाके शिक्षा महानिदेशक से मिल भी लिए। लेकिन वो मामला यह है कि मुख्यमंत्री महोदय की फाइल में अगर आएगा, वो घोषणा में आएगा, तो शायद बन सके, वरना करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन देने के बावजूद भी कॉलेज नहीं बन पा रहा। तो एक तो पूरे पुरकाजी की ही समस्या है। पूरे पुरकाजी की तरफ से आपको एक ज्ञापन ये देना चाह रहे हैं हम कि पुरकाजी के अंदर जो इंटर कॉलेज के लिए जमीन हमने दे दी, आप उसके लिए प्रयास कर लियो। सरकार के काम है, पता सबको है किस तरह हो, लेकिन आप प्रयास कर लियो। अगर पुरकाजी के भाग्य में हो तो मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपके कोई ब्लेम ही आएगा कि ये क्यों नहीं हुआ। भाई हमें सारा पता है कि 10 काम दे, वहां एक आधा हो जाए, एक आधा नहीं होता। अगर पुरकाजी वालों के मुकद्दर में हुआ तो मिल जाएगा। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं अपनी जानिब की ओर से, अपनी ओर से पूरी नगर पंचायत पुरकाजी को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम सब मिलके इन त्योहारों को मनाएं सौहार्द, आपसी सौहार्द और प्यार के साथ, और आने वाले समय में अपने भारत देश की तरक्की के लिए, अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, अपने पुरकाजी की तरक्की के लिए हम सब मिलके आने वाले समय में प्रयास करेंगे। यही कामना हम ईश्वर से, परमात्मा से, ऊपर वाले से करते हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितनी मांगे बातें आज भारी संख्या में आप लोगों ने यहाँ आशीर्वाद स्वरूप जो अपना समर्थन, प्यार और बहुत छोटे नोटिस पे इकट्ठा होके सारे मसलों से मुझे अवगत कराया, मैं एक एक करके उन सभी मसलों को दूर करने का प्रयास करूंगा। लगातार राब्ता रखते हुए महीने में, 15 दिन में, 40 दिन में कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि नगर पंचायत में आके, जैसे आज हमने जन समस्याएं सुनी है, इसी तरीके से आने वाले समय में भी आपका हमारा राब्ता बना रहे। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब को, तमाम सभासदों को, तमाम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों को और सभी क्षेत्रवासियों को, इलाके वासियों को तमाम त्योहारों की बधाई देता हूं। और आप सबके प्यार और जो मॉडर्न आपने ये शुरुआत करी है अपनी नगर पंचायत बनाने के लिए,
इसके लिए हम सब मिलकर योगदान दें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।